वैजयन्तीं च मालां गन्धान् वेणोरगोपविन्दै वृन्दारण्यं सुपदमं प्रापुषतीति कीर्ति। आनंद कंद भगवान वृंदावन विहारी यमुना कूल संचारी राधा रमण बिहारी भगवान श्याम सुंदर की ये धाम दिव्य स्थली, ये स्थली 84 कोष की भूमि परम पावन स्थली मानी जाती है। भगवान श्याम सुंदर वैकुंठ लोक से पधार कर, गोलोक धाम से पधार कर यहाँ पर दिव्य लीलाओं को परमात्मा ने इस 84 कोष के अंतर्गत किया है। लीलाएं परमात्मा की मन को, चित्त को, आत्मा को अपने पादारविंद में लगाने के लिए होती है। परमात्मा श्री वैकुंठ में विराजमान होकर अपने सत्य संकल्प से भी जगत की रक्षा कर सकते थे, परंतु प्रभु ने सोचा ये जो संसारी जो जीव हैं, ये हमारे धाम में आने के अधिकारी तभी हो सकते हैं जो हमारे लीला रस का अनुभव करेंगे, आनंद रस का अनुभव करेंगे, तभी इसके अधिकारी बन सकते हैं। इस लीला रस, आनंद रस को अनुभव करने के लिए ये जीव तत्पर हो रहे हैं, इनको अनुभव कराना चाहिए। इसलिए भगवान ने यहाँ पर वैकुंठ से दिव्य श्री कृष्ण अवतार परमात्मा ने लिया। उस वैकुंठ को ही गोलोक धाम कहा करते हैं। गोलोक धाम बिहारी परमात्मा, वही वैकुंठनाथ बिहारी भी परमात्मा कहे जाते हैं। तो भगवान आज इस धाम में नित्यम सन्निहितो हरीश के अनुसार भगवान नित्य यहाँ पर विहार कर रहे हैं। अपने दिव्य नेत्रों से, दिव्य चक्षुओं से संत लोग ही इसका अवलोकन कर पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं। सो जाने यही देव जनाई, ऐसे प्रभु से प्रार्थना जो लोग करते हैं और परमात्मा कृपा करते हैं, तो सब जीवों को परमात्मा अनुभव कराते हैं। दिव्यानुभव परमात्मा कराते हैं, दिव्य रस का अनुभव कराते हैं। कई जगह भगवान परमात्मा ने वृंदावन के 84 भूमि में महाराज परमात्मा ने किया है। महान रस ही महान रस महाराज कहा जाता है। महान रस की वर्षा। महान रस क्या है परमात्मा का? आनंद रस है, दिव्यानंद जिसको कहा जाता है। आनंदो ब्रह्मे की व्यजानात, आनंदम ब्रह्म, ऐसा भी कहा है उपनिषदों में, वेदों में परमात्मा को आनंद कहा है, आनंद ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है जो निरंतर बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। माता श्री जी लाखों लाखों कल्प से प्रभु का दर्शन कर रही हैं, और दर्शन करती हैं तो उनके दिव्य आनंद स्वरूप का जब दर्शन करती हैं तो दर्शन करके अभी तक कहती आ रही हैं कि अभी ऐसा नहीं देखा, अभी ऐसा नहीं देखा। मन निरंतर परमात्मा का स्वरूप, दिव्य रूप बढ़ता ही जाता है, दिव्य दिव्य जो है बढ़ता जाता है।
और आज तक श्री जी अनुभव नहीं कर पाई, और यही कहती रहती हैं कि अभी ऐसा नहीं देखा, अभी ऐसा नहीं देखा था। इसीलिए उस परमात्मा का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब निरंतर जो पढ़ते रहते हैं, कभी घटने का कोई नाम नहीं है। वहाँ कोई पुरानी चीज़ नहीं है और नई नई चीज़ सब चीज़ है। ब्रह्म का अर्थ मान नई नई चीज़, नई नई अनुभव की अद्भुत स्थिति, नई नई लीलाएं जो परमात्मा की होती हैं, वही ब्रह्म लीला कही जाती है। तो परमात्मा की वही लीला कही जाती है। तो इस लीला रस का अनुभव करने के लिए, कराने के लिए भगवान गोलोक धाम बिहारी, वैकुंठ धाम बिहारी इस धराधाम पर, इस 84 कोस की भूमि में प्रभु पधारे थे। बहुत स्वल्प समय के लिए पधारे थे। 125 वर्ष तक धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण विराजे हैं। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, ब्रह्मा जी बोले हैं, सरक्षतम व्यतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभु। हे प्रभु, आपके यहाँ अवतार लेने का समय परिसमाप्त लगभग हो गया। 125 वर्ष आपके बीते, अब अपने दिव्य लोक में आप पधारेंगे, विराजमान होंगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। तो भगवान की लीलाएं